मित्रों, आज हम पढ़ेंगे बीएड चतुर्थ सेमेस्टर में भारतीय परिप्रेक्ष्य में पर्यावरण ये विषय है। उसके अंतर्गत चैप्टर का नाम है पर्यावरण शिक्षा। आज 21वीं सदी में पर्यावरण की बहुत बड़ी भूमिका है। कैसे दिन प्रतिदिन हमारा पर्यावरण दूषित होता चला जा रहा है। पूरा मानव समुदाय, भारत ही नहीं विश्व के लिए एक चुनौती है कि हम कैसे पर्यावरण से निपटेंगे, हम कैसे पर्यावरण से सुरक्षित रहेंगे। पूरे विश्व के लिए बढ़ती हुई जनसंख्या एक अभिशाप बनती चली जा रही है। लोग स्वस्थ नहीं रह रहे हैं, लोगों को शुद्ध ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, शुद्ध जल नहीं मिल रहा है, शुद्ध खाद्यान्न नहीं मिल रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में बीएड के चतुर्थ सेमेस्टर में एक चैप्टर है पर्यावरण शिक्षा। हम कैसे बच्चों को, विद्यार्थियों को कैसे हम उन्हें अवगत कराएंगे कि पर्यावरण के प्रति वो जागरूक हो। तो पहला प्रस्तावना, विकास किसी भी व्यक्ति, समाज व राष्ट्र की उन्नति का परिचायक होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि विकास क्या है? किसी भी व्यक्ति, समाज और राष्ट्र की उन्नति का परिचायक होता है। यदि हम विकास नहीं करेंगे तो हम विश्व के पटल पर कोसों दूर हो जाएंगे। तो विकास किसी भी व्यक्ति, समाज और राष्ट्र की उन्नति का परिचायक होता है। हम कह सकते हैं कि इसका होना अनिवार्य है। विकास और हमारा राष्ट्र उन्नति हो तो इसका मूलतः ये अनिवार्य है। इसी मार्ग पर चलते हुए मशीनों की सहायता लेकर हम विकास कार्य को आगे बढ़ाए। अभी 21वीं सदी में कृषि का क्षेत्र हो या औद्योगिकरण का क्षेत्र हो, इसमें मशीनीकरण नहीं आया होता तो शायद हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही है उस हिसाब से लोगों को आवश्यकताओं की चीज़ों की पूर्ति नहीं होती। तो आवश्यकता क्या है? तो साथ ही मनुष्य की उपभोक्तावादी प्रकृति में असंतुलन को बढ़ाया है। जैसे जो मनुष्य की उपभोक्तावादी प्रवृत्ति है तो असंतुलन को बढ़ावा दिया। प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन और जनसंख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि का पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। आज हम जानते हैं कि पूरे विश्व में जनसंख्या के क्षेत्र में चीन को हमने पीछे छोड़ा। विश्व के पटल पर पूरे विश्व में भारत जनसंख्या के क्षेत्र में उत्तरोत्तर वृद्धि कर रहा है। हम जनसंख्या के क्षेत्र में प्रथम स्थान रखते हैं। तो क्या हुआ कि पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। समाज के बदलते आर्थिक सामाजिक मूल्यों के कारण शहरीकरण, औद्योगिकरण व खेती के लिए ज्यादा से ज्यादा धरती के उपयोग हेतु वनों की कटाई। हमने ये नहीं देखा जैसे हमारा समाज कैसे बदले, हमारा जीवन स्तर कैसे ऊपर उठे। तो हमने क्या किया? आर्थिक प्रगति के लिए, सामाजिक मूल्यों के कारण हमने शहरीकरण किया, औद्योगिकरण किया और खेती के लिए ज्यादा से ज्यादा हमने उपयोग हेतु वनों की कटाई की। जैसा कि आप जानते होंगे, भारत जैसे विकासशील देश के लिए 33% वनों की आवश्यकता है।
वर्तमान में कितने वन हैं? लगभग 19.39% वन भारत में उपलब्ध है। आप सोचिए, कल्पना करिए, एक विकासशील, एक जनसंख्या वाले देश को 33% वन की आवश्यकता है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? अपने उत्तरोत्तर विकास के लिए, वृद्धि के लिए हमने वनों की कटाई करना प्रारंभ कर दिया। 1750 में औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति हुई। जब 1750 में औद्योगिक क्रांति हुई थी, तो उस समय सबसे पहले किसी का ह्रास हुआ तो जैव विविधता का ह्रास हुआ। सबसे अधिक जैव विविधता पर प्रतिघात पहुंचा। उस समय कि जो भी लोग थे, जो भी कंपनियां थी, वो क्या करती थी? जैव विविधता को काटना प्रारंभ कर दी। आज नतीजा क्या है कि हम पर्यावरण से जूझ रहे हैं। तो जब तक सामाजिक मूल्यों के कारण शहरीकरण हुआ, औद्योगिकरण हुआ और खेती के लिए ज्यादा से ज्यादा हमने धरती के उपयोग हेतु वनों की कटाई की, प्राकृतिक संसाधनों का अनियंत्रित दोहन किया। आज भी समय है, यदि हम नहीं चेते, नहीं समझे और इसी तरह से प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करते रहे, वो दिन दूर नहीं होगा कि हम पीठ पर ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर चले। तापमान दिन प्रतिदिन वो बढ़ता चला जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग की समस्या हो रही है। हम कई समस्याओं से ग्रसित हो रहे हैं। तो हमें क्या आवश्यकता है कि अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, पेड़ों को सुरक्षित रखें, तब हमारा आने वाले दिनों में, भविष्य में हमारा जीवन सुरक्षित हो सकता है। अन्यथा इसी तरह से हम दोहन करते रहें तो हम मानव समाज का जीवन दुर्भर हो सकता है। तो अब हमने क्या किया? अनियंत्रित दोहन किया। अधिक उत्पादन के लिए खेती में तकनीकी एवं यंत्रीकरण की प्रक्रिया से रसायनों के अनियंत्रित अविवेकपूर्ण उपयोग आदि ने पर्यावरण को प्रदूषित कर दिया। हमने उत्पादन के लिए, बढ़ावा के लिए, विकास के लिए हमने क्या किया? अनियंत्रित दोहन किया। यदि हम खेती करते हैं तो उसमें जो तकनीकी की सहायता से हम उत्तरोत्तर वृद्धि करते चले जा रहे हैं। उसमें यंत्रीकरण या कृषि के क्षेत्र में मशीनों का आगमन हुआ, और जब मशीनों का आगमन हुआ उसके साथ साथ रसायनों का हमने अनियंत्रित अविवेकपूर्ण ढंग से उनका प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया। उसका नतीजा क्या है? पर्यावरण दिन प्रतिदिन आपका प्रदूषित होता चला जाएगा। तो यह है कि जब तक हम अनियंत्रित प्रयोग करेंगे, उसका विवेकपूर्ण ढंग से सदुपयोग नहीं करेंगे, तो ऐसी ही स्थिति उत्पन्न होगी। दूसरी बात है, पर्यावरण शिक्षा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। पर्यावरण शिक्षा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ये क्या है? आधुनिक युग, औद्योगिक युग। हम ये कह सकते हैं कि आधुनिक युग, वर्तमान युग औद्योगिकरण का युग है। औद्योगिक ने मानव जीवन में बहुत सारे परिवर्तन किए। औद्योगिक के कारण ही हम यहाँ तक विकास कर पाए, उसमें हम परिवर्तन ला सकते हैं। यदि हम औद्योगिकरण में पीछे रहें तो हमारी अर्थव्यवस्थाएं हिल सकती हैं। आवश्यकता है कि हम औद्योगिकरण करें, लेकिन औद्योगिकरण के साथ साथ हम जिस भी यंत्रों का, जिस भी रासायनिक खादों का, रासायनिक तत्वों का प्रयोग कर रहे हैं तो विवेकपूर्ण प्रयोग करें, अविवेकपूर्ण प्रयोग न करें, ताकि दोनों बना रहे, हमारा क्लाइमेट भी सुरक्षित रहे, मानव समाज भी सुरक्षित रहे। तो व्यक्ति का जीवन स्तर उन्नत हुआ। खेत खदान तथा पशुओं से होने वाली पैदावार बढ़ी। यंत्रीकरण के कारण, रासायनिक खादों के कारण हमारे कृषि के क्षेत्र में क्या उन्नतोत्तर वृद्धि। इसका जीता जागता उदाहरण कि जीवन उपयोगी सामग्रियों की बाढ़ से जाकर जब औद्योगिकरण हुआ, रसायनों का प्रयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता गया, तो उस समय क्या हुआ? उस समय
जो हमारी आवश्यकता की वस्तु थी, दिन प्रतिदिन उसमें उत्तरोत्तर वृद्धि होना प्रारंभ हो गई। उसमें कह लेंगे साधारण भाषा में, जो हमारे आवश्यकताओं की वस्तुएं हैं, सामग्री है, इन औद्योगिकरण के कारण उत्तरोत्तर वृद्धि हुई। हम इतना सुख संपन्न हो गए कि आज यहाँ तक हम पहुंच चुके। जीवन रक्षक औषधियां विकसित हुई, उसमें चिकित्सा के क्षेत्र में सुविधाएं उपलब्ध हुई। अब देखिए, जब चिकित्सा के क्षेत्र में रोज उत्तरोत्तर वृद्धि होती चल रही है, रोज रिसर्च हो रहे हैं, और उसमें जीवन रक्षक औद्योगिक विकसित हुई, चिकित्सा भी आने वाला। पहले क्या होता था कि जब हम इतना विकसित नहीं हुए थे, तो उस समय जो भी शिशु पैदा होता था, दवा के अभाव में, ऑक्सीजन के अभाव में वो दम तोड़ देता था। लेकिन आज क्या है, इस सदी में क्या है, इस सदी में यह है कि चिकित्सा के क्षेत्र में, औषधि के क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में उत्तरोत्तर वृद्धि होती चली जा रही है। इससे कि जो जन्म दर में क्या है, बढ़ा है, जन्म दर में तीव्र गति से विकास हुआ है। अब हम पर्यावरण का अर्थ हम पढ़ने की, पर्यावरण है क्या। जैसा कि मित्रों हम जानते हैं कि पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ निकाले तो परि, धन, आवरण, परिधन, आवरण, अर्थात परि का शाब्दिक अर्थ होता है चारों तरफ, और आवरण का अर्थ होता है घिरा हुआ, अर्थात जो चारों तरफ से घिरा हो उसे हम पर्यावरण कह सकते हैं। क्योंकि आप इसके बारे में भली भांति जानते हैं, तो अब हमें यह कहना कि पर्यावरण का अर्थ, पर्यावरण क्या है, हम कैसे पर्यावरण को बचाएंगे। पर्यावरण शिक्षा, पर्यावरण के लिए शिक्षा। देखिए, पर्यावरण शिक्षा या पर्यावरण के लिए शिक्षा एवं पर्यावरण द्वारा शिक्षा है। ध्यान देंगे, पर्यावरण शिक्षा, पर्यावरण के लिए शिक्षा एवं पर्यावरण द्वारा शिक्षा, अर्थात पर्यावरण शिक्षा वह शिक्षा है जो पर्यावरण के माध्यम से पर्यावरण के विषय और पर्यावरण के लिए प्रदान की जाती है। यह शिक्षा न केवल व्यक्ति को पर्यावरण से अनुकूल करना सिखाती है, बल्कि उसमें पर्यावरण पर नियंत्रण करने की क्षमता विकसित करती है। मित्रों, यदि आज आवश्यकता है मानव समाज को, भारत के विद्यार्थियों को पर्यावरण के प्रति अवगत कराना कि जो पर्यावरण शिक्षा क्या है, पर्यावरण को भली भांति वो समझें, ताकि पर्यावरण शिक्षा वह शिक्षा है कि पर्यावरण के माध्यम से पर्यावरण के विषय और पर्यावरण के लिए प्रदान की जाती है। यह शिक्षा न केवल व्यक्ति को पर्यावरण से अनुकूलन करना सिखाती है, बल्कि उसमें पर्यावरण पर नियंत्रण करने की क्षमता भी विकसित करती है। ये हम यहीं तक आज पढ़ेंगे। नेक्स्ट कल हम पर्यावरण की परिभाषा सेकेंड पार्ट में पढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।